महानगर मुरादाबाद में एक ऐसा प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर है जो कि महानगर मुरादाबाद के जनप्रतिनिधियों और सरकार की अपेक्षाओं का लंबे समय से शिकार होने के कारण अपनी पहचान होता नजर आ रहा है। और यह हाल तब है जबकि 10 साल से केंद्र में भाजपा की सरकार है और 8 साल से उत्तर प्रदेश में योगी जी की भाजपा सरकार है, जबकि यह हिंदूवादी सरकार है। ऐसे में भी इस ऐतिहासिक मंदिर जिसका नाम ललिता एवं मनसा देवी माता मंदिर है, जहाँ पर होली के अवसर पर श्रद्धालु जनवरी दूर दूर से नवंबर विवाहिता को तथा नवजात शिशुओं की जात लगाने के लिए आते हैं और भी अन्य मुरादों के लिए भी महानगर के साथ साथ अन्य शहरों से भी श्रद्धालु जनवरी आते हैं। वह भक्त भी यहाँ पर आते हैं जो कि लंबे समय से मंदिर में विराजमान माता को मानते चले आ रहे हैं, जिनके विवाह हो गए हैं और जो अपने माता पिता के साथ बचपन में से आते थे, वे विवाह हो जाने के पश्चात अपने बच्चों को लेकर भी इस माता मंदिर में अभी भी आते हैं। मगर अब महानगर मुरादाबाद के जनप्रतिनिधियों और सरकार की अनदेखी के कारण धीरे धीरे ये मंदिर अपनी पहचान होता जा रहा है। यह हाल तब है जबकि इस समय विगत 10-12 साल से हिंदूवादी भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारत देश में पूरे परचम के साथ अपना राज्य की ध्वजा पताका फैलाए हुए है। अक्सर देखा जाता है कि सरकार हो या फिर जनप्रतिनिधि, बड़े बड़े राजनेता, वह भी उन्हें मंदिरों में जाते हैं जहां पर उनको सम्मान मिलता हो। वह लोग भी ऐसे मंदिरों में नहीं पहुंचते जहां उनका सम्मान नहीं मिलता है, मगर उन्हें ये नहीं पता यह प्राचीन मंदिर ही हमारे देश के वे धरोहर है और वे यही शक्तिपीठ हैं जिसकी वजह से आज हमारा देश और हम भारतवासी सुरक्षित है, क्योंकि इन मंदिरों में कोई दिखावा नहीं होता है और रख रखाव नहीं होने के कारण यह मंदिर अपनी पहचान खोते चले जा रहे हैं। और यही कारण है कि जब ऐसे मंदिरों पर रख रखाव न होने के कारण दूसरे लोग कब्जा कर लेते हैं तो फिर लोगों को दोष देते हैं और अपनी गलतियों को भूल जाते हैं। स्वयं तो हम अपने आप को पहचानते नहीं है और दूसरे लोगों को दोष देने लगते हैं कि उसने यहाँ पर कब्जा कर लिया, उसने वहाँ पर कब्जा कर लिया। अरे जब हम चोरों से खुद ही अपने सामान की रक्षा नहीं करेंगे तो कर तो चोरी करेंगे ही। आप स्वयं देख सकते हैं कि ललिता एवं मनसा माता देवी मंदिर योगी रेलवे कॉलोनी रेलवे अस्पताल के पीछे है, जहां पर पहुंचने के लिए अब श्रद्धालुओं को ढूंढ ढूंढ कर इस मंदिर तक पहुंचाना पड़ता है, जिसका एक मार्ग कपूर कंपनी की तरफ से है, जहां पर लोगों को कच्चे रास्ते पर नालियां पार करके खड़ंजे वाले मार्ग से होकर आना पड़ता है, जो कि दुर्गम रास्ता है, झाड़ी झंकारों के बीच के से है। वहां से होकर श्रद्धालुओं को परेशानियों का सामना करके आना पड़ता है। और एक रास्ता रेलवे कॉलोनी में मनोकामना मंदिर के सामने से है, जहां से ये अंदर है, वहां से भी यह मंदिर दिखाई नहीं देता है। इसकी मुख्य वजह है कि रास्ते का ठीक नहीं होना और यह मंदिर क्योंकि जनप्रतिनिधियों और राज्य सरकार की उपेक्षा का कारण की वजह से अपनी पहचान खो रहा है और इसका उचित रख रखाव न होने के कारण यहाँ का फर्श भी काफी उखड़ गया है। आए दिन यहाँ पर कुछ असामाजिक तत्व के लोग चोरी भी करके ले जाते हैं। कुछ श्रद्धालुओं के आने के कारण जो भी यहाँ पर चढ़ावा आता है, यहाँ पर जो महंत हैं जिनका नाम मनोज गिरी है, जो अपने परिवार के साथ रहते हैं, उसी से जो बचत हो जाती है उसे रख रखाव कर इस प्राचीन मंदिर का अस्तित्व बनाए हुए हैं। आप स्वयं देख सकते हैं कि इस विशाल प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर की कितनी दुर्दशा हो गई है। मंदिर में विराजमान समस्त देवी देवताओं की इतनी प्राचीन सुंदर प्रतिमाएं जो कि आस्ते आस्ते खंडित होती जा रही है। अगर महानगर मुरादाबाद के जनप्रतिनिधियों द्वारा थोड़ा सा भी ध्यान दे दिया जाए और इस ऐतिहासिक प्राचीन मंदिर के मार्ग की व्यवस्था कर दी जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। न्यूज के माध्यम से हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। वर्णन रेलवे कॉलोनी में रेलवे अस्पताल के पीछे लगभग 500 वर्ष पुराने ललिता एवं मनसा माता देवी मंदिर के अस्तित्व को बनाए रखने का है। रेलवे अस्पताल के पीछे स्थित लगभग 500 वर्ष पुराने इस ऐतिहासिक मंदिर में होली के अवसर पर लगने वाले लगभग 16 दिवसीय बसौदा मेले में शीतला माता के दर्शन पूजन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर अपना जीवन सफल बनाने के लिए पहुंचने वाले श्रद्धालुओं ने मां शीतला देवी के दर्शन पूजन करने के साथ ही मंदिर में विराजमान समस्त देवी देवताओं की दर्शन पूजन कर उनके समक्ष दंडवत प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। तो वही मंदिर में उपस्थित गुरुवार माता द्वारा सभी को मोरपंखी से आशीर्वाद दिया गया और उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए मां के चरणों में प्रार्थना की गई। मंदिर को व्यवस्थित रखने में महंत मनोज गिरी जी महाराज, सरोज गिरी जी, ममता जी, रिंकू गिरी, कमलेश जी द्वारा की जा रही है। इन सभी का कहना है कि हमारे द्वारा अनेकों बार क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों द्वारा मंदिर के रख रखाव के लिए बात की गई है, मगर हमारी अभी तक किसी भी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं की गई है, जिसके कारण यहाँ पर मंदिर की रौनक दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है।
अगर मंदिर आने के रास्ते सही हो जाए और लाइट की व्यवस्था ठीक हो जाए, साथ ही मंदिर आने वाले रास्तों पर अगर सांकेतिक द्वारा बनवा दिए जाए तो काफी अच्छा होगा। इस अवसर पर मंदिर पहुंचे श्रद्धालुओं से जब BOKN न्यूज चैनल के संपादक धर्मेंद्र अग्रवाल ने बात की तब उन्होंने बताया, और इसी के साथ मंदिर के महंत मनोज गिरी जी महाराज से बात की गई तब उन्होंने क्या कहा, लिए बताते हैं उन्हीं की जुबानी। अब देखना ये होगा कि न्यूज प्रसारित होने के बाद हमारे महानगर मुरादाबाद के जनप्रतिनिधि जो कि हिंदूवादी हैं और अपने आप को सनातनी कहलाते हैं, वे इस मंदिर की ओर कितना ध्यान देंगे यह है तो आने वाला वक्त ही बताएगा, या सफेद हाथी वाली बात रह जाए। हाँ, कौन सा मंदिर है ये, कहाँ पर स्थित है? ये ललता देवी मंदिर है। हाँ, कितने समय से आ रहे हैं आप यहाँ पर? समय हो गया हमारा, हम अपने ससुर के सामने से, दादा परिवार के सामने से आ रहे हैं जी। काफी मान्यता है मंदिर की जी। हाँ। तो यहाँ जैसे आप आते हैं तो किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है आपको? अरे पता ही नहीं लगता कहाँ है मंदिर, आगे ले जाता है ऑटो वाला, और रास्ता बनना चाहिए ना यहाँ पे भी, यहाँ पे सुविधा होना चाहिए हर चीज की। तो यहाँ पर जब आप आते हैं तो यहाँ कैसा महसूस करते हैं आप? अब तो ये बहुत सारा है, झटके लगते हैं, आए जाते हैं, माता के दर्शन करने हैं तो नहीं है भाई। अब तो अम्मा नहीं है, अम्मा के सामने से ही आती हूँ। कितने बरस हो गए यहाँ पर आपको आते हुए? हाँ, कम से कम 40-50 साल हो गए आते हुए। बच्चों के लिए क्या कहेंगे कि यहाँ पर बच्चे यहाँ पर मंदिर में आए हैं तो क्या कहें? बच्चे यहाँ भी लेके आते हैं, यहाँ माथा टिकाते हैं, बच्चे होते हैं तो पहले यहाँ कुलवाड़ा लगता है हमारा। अच्छा। हाँ, शादी जिंदगी और बच्चों का भी। और महानगर वासियों से क्या कहेंगे मंदिर के लिए? ये कहें मंदिर हमारा सही बने, रास्ता सही बने, सही बने। इतना पुराना मंदिर है और इतनी परेशानी ज़्यादा मंदिर प्रकाश जी। कहाँ से आए हैं आप? इंदिरा कॉलोनी से आए हैं। कटघर इंदिरा कॉलोनी से। इंदिरा कॉलोनी से हम कि क्या कहना चाहेंगे मंदिर के बारे यही में? कहना चाहेंगे मंदिर बहुत पुराना है, सही से बनना चाहिए। जैसे सारे मंदिर बने ज़्यादा परेशानी है, दिक्कत है, सही से जैसे सभी भारत में अच्छे मंदिर बन रखे हैं, सभी का निर्माण हुआ, यहाँ का भी होना चाहिए। यहाँ मेन प्रॉब्लम क्या है यहाँ मंदिर के लिए? मेन प्रॉब्लम यही है, आने आने रास्ता बहुत खराब है, गड्ढे गड्ढे, ये बहुत परेशानी में। यहाँ जैसे आप काफी समय से आ रहे हैं, पहले में और अब में क्या अंतर है रास्तों के लिए? कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है, पहले से भी एक सही है बना हुआ। कोई यहाँ तो भारत का रास्ता तो सही हुआ नहीं। नहीं, पहले रास्ते यहाँ पर थे? नहीं थे, पहले भी कहा थे, सब ऐसे ही है शुरू से ही। ये रास्ते रास्ता कोई ऐसा नहीं हुआ। 40-50 साल से सब शुरू से ऐसे ही चल रहा है। लेकिन यहाँ पर रास्तों की आप चाहते हैं यहाँ पर रास्ते बनने चाहिए? बनना चाहिए, गेट बनना चाहिए, बाहर मेन गेट होना चाहिए ताकि पता लगे मंदिर है, तभी तो मंदिर है। ऐसे कैसे हमारी 5वीं छठी पीढ़ी है, हैं? 111 साल की तो होकर दादी गई है। प्रेम प्रकाश जी। कौन सा मंदिर है ये मनोकामना मंदिर है। ये आप कहाँ से आए हैं, कहाँ रहते हैं आप कहाँ रहते हैं? हम गुलाबबाड़ी से आए। गुलाबबाड़ी से। कटघर गुलाबबाड़ी से इतनी दूर से मंदिर यहाँ पर आए हैं, तो यहाँ पर जैसे आप आए हैं तो यहाँ रास्ते की क्या व्यवस्था? यहाँ रास्ता ओवर खावड़ है, इससे सही है नहीं, और बाहर से पता नहीं चलता कि अंदर मंदिर भी है। हाँ, जैसे आप यहाँ पर आए तो आपको, हम तो काफी टाइम पहले से आते हैं तो हमें पता है कि हमें यहाँ मंदिर है, पर कई लोगों को पता ही नहीं है कि यहाँ पर मंदिर भी है। जी। तो कई लोग ऐसे सीधे वहीं कपूर कंपनी में निकल जाते हैं, यहाँ आते ही नहीं। तो आप यहाँ के जनप्रतिनिधियों से क्या कहना चाहेंगे कि रास्ते के बारे में? हमारी यही अपील है कि यहाँ पे रास्ता बने और जो है बाहर यहाँ पे बोर्ड वगैरह बने कि अंदर मंदिर है, लोगों को पता चले कि मंदिर में आए, फिर लोग दर्शन करने माता रानी। महानगर की जनता से क्या अपील करना चाहेंगे मंदिर के लिए? मैं यही अपील करना चाहूँगा कि सब लोग मिलके जो है यहाँ का प्रचार करें और जो है लोगों को पता चले कि अंदर मंदिर है, अंदर दर्शन करने आए। यहाँ पर जब आप आते हैं तो कैसा महसूस करते हैं? अच्छा महसूस करते हैं, हम तो एक जमाने से आ रहे हैं यहाँ पर, माता रानी का आशीर्वाद लेने हर साल आते हैं। तो मनोकामना पूर्ण होती है यहाँ पर? ये बिल्कुल सच्चा मंदिर है। आइए, कौन सा मंदिर है, कहाँ पर स्थित है ये रेलवे अस्पताल के पीछे है। ललिता मनसा मैया, अन्नपूर्णा माता, शीतला माता, कालका माता, भोलेनाथ भंडारी का मंदिर है। कौन सी माता है यहाँ पर, कौन सी माता की पूजा की जाती है? यहाँ पे ललिता मनसा माता की, शीतला माता की, अन्नपूर्णा माता की, राधा कृष्ण जी की, काल भैरव जी की, बट भैरव जी की, बालाजी की, और भोलेनाथ डमरू पे विराजमान है, इनकी पूजा की जाती है होली के बाद। जी। होली से अगले दिन पूजा होती है। यहाँ पर श्रद्धालु कहाँ कहाँ से आते हैं? यहाँ पे जिनकी मनोकामना हो जाती है, पहले तो सभी मुरादाबाद के ही आते हैं, और उसके बाद जो है जो जहाँ से आते हैं मुरादाबाद, जिन जिन की मनोकामना होती है, जहाँ जहाँ से आते हैं सभी लोग आते हैं यहाँ पर, सभी श्रद्धालु। ये मंदिर कितने वर्ष पुराना है? 500 साल पुराना मंदिर है, सभी श्रद्धालु भक्त आते हैं। जैसे देखा गया कि और मंदिरों की दशा बहुत ही अच्छी है, ये क्या कारण है कि यहाँ की मंदिर की दशा अच्छी नहीं है? यहाँ की देखा भाली नहीं है, यहाँ की देखा भाली नहीं है, कोई देखा भाली नहीं करता है।
ना हमारी कोई सुनवाई होती है। ये जाल है, जाल लगा हुआ है। ये सभी श्रद्धालुओं के अनुभव से, जो भी श्रद्धालु आते हैं उन्हीं के सहयोग से ये जाल लगा है। ये पूरी जो हुई है, निर्माण जो हुआ इन सभी श्रद्धालुओं के माध्यम से हुआ। हमारी सरकार ने कोई सुविधा नहीं किया। जैसे देखा गया है कि आजकल सरकार की तरफ से मंदिरों के लिए काफी सुविधाएं दी जा रही हैं, तो क्या कारण है जी यहाँ पर सरकार की सुविधाएं नहीं दी जा रही हैं? ये हाँ जी, ये अयोध्या जी के मंदिर के लिए निर्माण हेतु के लिए सभी को दान योग्य दिया था। जब अयोध्या जी का निर्माण हुआ था, यहाँ पे जब भी हमें कुछ नहीं मिला, और सभी पूरे भारतवर्ष में दान हेतु दिया था। योगी महाराज जी ने, आदित्य महाराज जी ने, नरेंद्र योगी मोदी महाराज जी ने, सबने दिया था। यहाँ पे कोई निर्माण नहीं आया हम जैसे गरीबों के लिए। जैसे रेलवे प्रशासन की जगह में ये मंदिर है, रेल प्रशासन द्वारा भी यहाँ पर ध्यान दिया जाना चाहिए। यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं विनोद अग्रवाल जी और क्या मैं रितेश गुप्ता जी, उनके द्वारा भी कोई ध्यान नहीं दिया गया है? जी नहीं, यहाँ पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। क्या कारण है ऐसा जो कि यहाँ पर ध्यान नहीं दिया? यहाँ पे इसलिए ध्यान नहीं देते कि यहाँ पे कोई मतलब कोई कुछ कर नहीं सकता। थोड़ी ये प्रॉब्लम आ गई है हमारे पैर की, जो कि हम चलने फिरने से। ये कब से है आपके पैर में प्रॉब्लम? ये 3 साल हो चुका है इसको। 3 साल से यहाँ पे कार्य चल रहा था, तो रेड़ा गिर गया था एक पहिए वाला जी पैर पे। 5 कट्टे सीमेंट के थे, तो उसमें अचानक गिर गया था पीछे से, तो इसका ऑपरेशन करवाना पड़ा क्योंकि इसकी नस ब्लॉक हो चुकी है। तो आपके यहाँ अलावा और कौन कौन देखभाल करते हैं मंदिर की? ये हम हैं, हमारा नाम मनोज गिरी है, हमारी माता है सरोज गिरी, और हमारी ममता है, और हमारे लड़के हैं गौरव गिरी। तो मंदिर में जो चढ़ावाता है इसी से आपका पालन पोषण है, कोई आप सर्विस भी करते हैं? जी नहीं, कोई सर्विस नहीं, हमारा यहीं से कार्य चलता है। जैसे देखा जा रहा है श्रद्धालुओं की संख्या कम रहती है, तो कैसे भरण पोषण होता है आपका? ये बस थोड़ा इधर उधर से मेहनत मजदूरी कर रहा था, अब मेहनत मजदूरी लायक नहीं रहा। अब मेरी प्रार्थना ये है, बच्चे ही करते हैं हमारे, जो कुछ भी करते हैं यही है, जैसे भी करते हैं। जैसे यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं हमारे, पढ़ते लिखते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं। जैसे यहाँ के जनप्रतिनिधि कभी आपसे उनसे कहिए कि जनक यहाँ के मंदिर के लिए कोई सेवा की जाए या मेरे लिए कोई सहायता प्रदान की जाए? कही है लेकिन सुनवाई नहीं हो पाई। किस किस से कहा आपने? जी यहाँ पे ये जो प्रधान जी हैं इनसे भी कहा, 2 बार यहाँ पे पैडी के लिए कहा, उसके लिए भी नहीं सुनवाई हुई, फिर हमने जाना ही छोड़ दिया। यहाँ का मुख्य मार्ग कौन सा है रास्ते में, जो कि मंदिर यहाँ से देखा गया कि मंदिर दिखाई नहीं देता, पता ही नहीं चलती यहाँ पर मंदिर है? ये पहले तो ये रेलवे कॉलोनी आ गई, अस्पताल आ गया, तो इससे ढक जाता है मंदिर। फिर ये मनोकामना मंदिर है, ये दूर जाकर थोड़ी सी सड़क है, तो ये अंदर कॉलोनी में आ चुका है, तो ढक जाता है मंदिर। तो ये यहाँ से जो मेन मुख्य रास्ता ये हो गया। एक रास्ता ये है कपूर कंपनी पे जा रहा है सीधे, ये रास्ता भी टूटा फूटा है। ये श्रद्धालु लोग आते हैं, भटक जाते हैं यहाँ पे, इसलिए कोई पब्लिक नहीं आ पाती है। कोई यहाँ से सांकेतिक चिन्ह भी दिखाई नहीं देते कि यहाँ पे कोई मंदिर है? हाँ जी, कोई नहीं, यहाँ पे किसी ने प्रचार नहीं किया, कोई प्रचार नहीं किया। 5-10 साल पहले मैंने ही प्रचार किया था, पंपलेट छपवा के, और थोड़ा रिक्शा में ब्राह्मण किया था, तभी थोड़ा सा प्रभाव हुआ था। फिर आनी पब्लिक बंद हो गई, भटक जाती है पब्लिक। तो यहाँ पे जैसे जनप्रतिनिधि हैं यहाँ के, तो उनसे आपने कभी कहा? जी हाँ, 2 बार कहा, 1-2 बार हमारी मम्मी गई है, 1-आध बार हम गए। किस किस से कहा आप लोगों ने? जी पुराने तो अब रहे ही नहीं, दादी के साथ में गया था। 111 साल की हो गए, नमो नारायण हो गया इनका। और जितने भी श्रद्धालु आते हैं, ये जाल पड़ा हुआ है, बारिश में, बूंदी, आंधी तूफान में परेशान होते हैं। हमारी सूचना यह है कि थोड़ा यहाँ पे लिंटर पड़ जाए, टाइल पत्थर का निर्माण हो जाए, जो कि आने वाले समय पे सभी श्रद्धालुओं को श्रद्धा बनी रहे। सभी विधायक जी नहीं आए, और जो यहाँ के जो प्रधान जी हैं वो भी कभी नहीं आए, और ये छोटे छोटे जो भी हमारे मुखिया हैं वो हमारी देखने भी नहीं आए यहाँ पे। तो हमारी प्रार्थना ये है कि मंदिर की जो जैसे टाइल पत्थर है, ये जाल है, जाल हट के जो है लिंटर हो जाए। जैसे मीह बूंदी बारिश है, ये तूफान चल रहा है, तो ये श्रद्धालु आए गए हैं तो आराम से बैठ सकें, आराम से भोजन पानी कर सकें, जलपान कर सकें, तो ये हट जाए जाल और लिंटर पड़ जाए यहाँ पे। ये जो हमारी दादी से भी पुराना, हमारी 5वीं पीढ़ी है, 500 साल पुराना मंदिर है, जैसे हुल्का जी का है, और ये प्राचीन मंदिर है। सभी